हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे लो टेस्टोस्टेरॉन भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टेस्टोस्टेरॉन डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन इनफ अमाउंट का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उनकी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि उनके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो नहीं आते या फिर जो उनके सेक्सुअल फंक्शंस है वो ख़राब हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टिकल्स से। तो अगर किसी पर्सन को टेस्टिकल्स में कुछ बीमारी हो गई है या फिर अगर किसी मेल के टेस्टिकल्स में कोई इंजरी हो गई थी तो उसके वजह से भी पर्सन के हार्मोन कम हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये पर्सन को किसी भी एज में हो सकती है। पर्सन के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आखिर उन्हें कौन सी एज में हार्मोन डेफिशिएंसी हो रही है। टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी ज़्यादातर उन मेल्स में होता है जो लोग डायबिटिक होते हैं या फिर जिन लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता या फिर जो बॉयज़ ओवरवेट होते हैं, जिनको ओबेसिटी की कंप्लेन होती है, तो ऐसे मेल की बॉडी में हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को ये कंडीशन हुई है तो उसमें आपको क्या-क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इसके कई सारे सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन का जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो सकता है। पर्सन को इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेन हो सकती है। ऐसे मेल्स को इरेक्शन में प्रॉब्लम होना या फिर ज़्यादा टाइम तक इरेक्शन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन के जो बॉडी हेयर है वो लॉस हो सकते हैं, उनकी जो बियर्ड की ग्रोथ है वो कम हो सकती है। इसके अलावा ऐसे मेल्स की बॉडी में मसल मास कम हो सकता है, उनका वेट कम होने लग जाता है। ऐसे मेल्स की बॉडी में जो फैट है वो ज़्यादा डिपॉजिट होता है और उनको चेस्ट में डिपॉजिशन भी हो सकता है, जिसे गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। इसके अलावा मेल्स काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फ़ील करते हैं, उनको फटीग की कंप्लेन होती है। ऐसे मेल्स में ओबेसिटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी मेल की बॉडी में हार्मोन की कमी होगी तो उनकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है और वो ओवरवेट हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मेल्स को डिप्रेशन के सिम्टम भी आ सकते हैं। कई बार मेल्स को पुअर मेमोरी की कंप्लेन हो सकती है। उनकी मेमोरी इतनी वीक हो जाती है कि उन्हें कोई वर्ड्स या फिर कोई प्लेस का नाम भी याद नहीं आता। इसके अलावा ऐसे पर्सन को पुअर फोकस की कंप्लेन होती है, वो कोई भी काम को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने का। तो इसके मल्टीपल कॉज़ हो सकते हैं। जैसे कई बार कुछ मेल का जब बर्थ होता है तब से उन्हें कोई बीमारी होती है। जैसे कि अगर किसी मेल को बाय बर्थ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम था तो ऐसे मेल को इन फ्यूचर लो टेस्टोस्टेरोन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मेल के टेस्टिकल्स में कोई डैमेज हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई चोट लगी थी, तो उसके वजह से भी उनके हार्मोन सप्रेस हो सकते हैं। कई बार कुछ सर्जरीज़ के टाइम में पर्सन के टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके वजह से भी उनकी बॉडी में हार्मोन की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मेल को कैंसर हो चुका है तो उनके कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी के वजह से भी पर्सन के जो टेस्टिकल्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं और हार्मोन को सीक्रेट नहीं कर पाते हैं। कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ बीमारियां हैं जिसके वजह से हार्मोन का सप्रेशन हो सकता है, हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है। कई सारे इन्फेक्शंस अगर किसी पर्सन को जेनिटल एरिया में हो जाते हैं तो उसके वजह से भी उनको हार्मोन की कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। एजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। जैसे किसी मेल की एज एडवांस होती है वैसे ही उनके हार्मोन सप्रेस होने लग जाते हैं, हार्मोन की कमी होने लग जाती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन ओबेस्ड है, उनका वेट ज़्यादा है, तब भी उनकी बॉडी में हार्मोन की कमी हो सकती है। कई सारी मेडिकेशंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर किसी मेल को डिप्रेशन की कंप्लेन थी और वो कुछ सालों से एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों की बॉडी में भी हार्मोन की कमी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप डेमियाना क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप विथानिया सोमनीफेरा क्यू मेडिसिन या फिर आप योहिम्बिनम क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 10 to 15 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के दिन में 3 बार यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।